नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 रिजल्ट के बाद जितने भी स्टूडेंट सीबीटी 2 एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आप सभी को पता है कि अभी जर्नी बाकी है और इस समय पे और सतर्क होकर चलने की जरूरत है। तो यहां पे हम बात करेंगे कि तैयारी इस समय पे कैसे करनी चाहिए। हालांकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है, बट क्या पता ये जो हमारे सुझाव है वो आपके काम आ जाएं। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट और सेफ स्कोर दोनों के बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ रवीन जागीर एंड वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। यहां पे जो रिसेंट जो डेटा आया वो आप देख सकते हैं। प्रयागराज में आपको देखने को मिल रहा है कि भाई कितना है, 404 वैकेंसी के लिए 6097 आपके बच्चे क्वालिफाई हुए। भुवनेश्वर में 175 वैकेंसी के लिए 2399 बच्चे क्वालिफाई हुए। और इस तरीके से आप अजमेर में 529 वैकेंसी के लिए 7771, ऐसे मुंबई के लिए 1377 के लिए 20792 बच्चे क्वालिफाई हुए। तो कहने का मतलब है बच्चे जो क्वालिफाई हुए तो उनको अब इस समय पे क्या ध्यान देने की जरूरत है। आप देख सकते हैं ये भाई साहब, ये 2019 का अजमेर जोन का सीबीटी 2 का, ठीक है, स्कोर कार्ड है। अब यहां पे आप देखेंगे ये जो स्कोर यहां पे दिया गया है वो कैसे दिया गया है। इंडेक्स हम इसको जनरली बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्स मार्क्स जो है वो 662 है अनरिजर्व के लिए, और इसी तरीके से ये पूरी रेंज है। मैं भी आपको ये पूरा बताता हूं, ठीक है। ऐसे एससी एसटी ओबीसी सभी कैटेगरी के लिए है। जिस कैटेगरी में वो वैकेंसी नहीं आई थी डिपार्टमेंट वाइज, तो वहां पे नील कर दिया गया है। यहां पे आप देख रहे हैं ये 662 है क्या। तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन की तरफ हम रुक करते हैं और यहां पे ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला यहां पे बताया गया है। मेरिट इंडेक्स जिसमें SQ प्लस ST माइनस SQ, ठीक है, M माइनस MQ, MT माइनस MQ। तो इतना सारा आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको इसी फॉर्मूले का हमने यूज करके कन्वर्जन करके दे दिया है मिनिमम मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वालिफाइड जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए 2019 का आपको बताया गया है। यहां पे यदि हम लोग बात करें तो कुछ का मैंने आपको बता दिया, जैसे अजमेर में 399 वैकेंसी के लिए, ठीक है, 300, और नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट 382 थे, ठीक है। और उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ बच्चे रह गए, वो वाली कहानी है। मिनिमम मार्क्स जो हैं वो आपके ये हैं, ठीक है। उस अजमेर रीजन में कितने हैं, 84, और यहां पे 98। ऐसे ही इलाहाबाद में 98.16, 102.53। बैंगलोर रीजन के अंदर 95.17 से 104.57। ऐसे भोपाल रीजन के अंदर। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स जो एक्चुअली आउट ऑफ 150 जो है वो हमने कन्वर्ट करके दे दिए, है ना। वो फॉर्मूले से आपको करना है, तो उतना दिमाग नहीं लगाना। तो इस समय पे बात यह है कि सर हम लोग सेफ स्कोर कितना रखें। तो इस चीज को ध्यान में रखते ही आपको यह समझ में आ गया कि 105 प्लस तो आपको एनी हाउ 150 में निकालना होगा। अब उसको निकाले कैसे सर, समझ में नहीं आया, क्योंकि देखो लड़ाई तो बहुत लोगों के बीच में है। यदि आप देखेंगे तो यहां पे इतने सारे बच्चे हैं और वैकेंसी आपके पास इतनी ही है। तो आपको इस समय पे ज्यादा से ज्यादा, जैसे 100 प्लस 50 मिलके बना 150, मतलब ये तो हो गया सर टेक्निकल वाला पोर्शन और ये हो गया नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन। दोनों को साथ में रखने की जरूरत है। ट्राई करिए कि कैसे भी करके 100 में से आप 85 प्लस आप एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकें, और यहां पे 50 में से आप कैसे भी करके 25 प्लस, ठीक है, स्कोर कर सके एक अच्छी एक्यूरेसी, जिसमें 2-3 सवाल यदि गलत भी होते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो 85 प्लस 25, तो मतलब आपका कितना चला गया, यहां पे 110 के अराउंड आपका चला जाएगा। समझे मेरी बात। तो आपको यह समझना है कि आप 110 तो एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ करते हैं, तो काट पीट के भी आपके 105 के अराउंड नंबर बन सकते हैं 150 में। मेरी बात समझ में आई। तो ट्राई करना है कि कैसे भी करके 150 में से 105 के ऊपर आप नंबर रखें, तब आप एक बहुत अच्छे एक स्कोर में पहुंच जाएंगे। तो सब जो खेल है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, सब जो खेल है वो डिपेंड कर रहा है कि टेक्निकल में आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। समझे। तो इसके लिए एक अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, एक अच्छी किताब को फॉलो करिए, और ये चीज देखिए कि क्या चीज इस समय पे आपके लिए जरूरत है और क्या चीज जरूरत नहीं है। अंडर रिलेवेंट चीजें बिल्कुल ना पढ़ें, अदरवाइज आप ऐसे फालतू की चीजों में फंस जाएंगे जो इस समय पे जरूरत नहीं। ठीक है, एग्जाम के लिए ज्यादा समय रहता तब भी हम बोल सकते थे ना। चलिए, तो यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि सर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है, उसके बारे में बात कर लें।
ठीक है, तो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, तो देखो चांसेस मार्च में होने के कम है, जैसा हम हमेशा बोलते हुए आए, ठीक है, मार्च में अब होने के चांस कम है, फिर भी मैं आपको एक बेसिक रेंज दे देता हूं, 27 मार्च से आपको 10 मार्च के बीच में आपके एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं। तो इसलिए रेडी रहिए, आप अपनी तैयारी बिल्कुल फुल जोरों शोरों पे करते रहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो आपको जो हमारी ये जो 99 कंसेप्ट की सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब पे है, और अभी साथ ही साथ हमने एक चीज इसके साथ में और भी लॉन्च की है, ठीक है, प्लस आपके 50 आवर क्रैश कोर्स जो यूट्यूब पे चल रहा है, क्रैश कोर्स, मतलब ये पूरा फ्री है, ये पूरा फ्री है। बट यदि आप चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट थोड़े से लैग कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, और आप एक्सपेक्टेड नहीं थे कि सीबीटी 1 से आप सीबीटी 2 में जाएंगे, तब आपके पास जो है अभी इस समय पे ब्रह्मास्त्र है, जिसकी प्राइस 2,999 थी। क्रैश कोर्स है, बिल्कुल डेडिकेटेड आपके आरआरबी जेई के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम में भी इसमें क्वालिफाई होते हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आने वाले एग्जाम में 30 दिन के अंदर रिवीजन करना होगा, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। 125 घंटे के अंदर बहुत सारी चीजें करवा दी गई हैं जो आपको एग्जाम के लिए जरूरत है, हर एक टेक्निकल पार्ट कवर कर दिया गया। 999 प्राइस है। यदि आप अब समझते हैं कि भाई 15 दिन में, ठीक है, 20 दिन में, 25 दिन में, यदि आप अपने आप को 12 से 14 घंटे, है ना, 12 घंटे अप्रॉक्स यदि आप अपने आप को झोंक सकते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पीडीएफ अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल हैं। बाकी आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से जाके। अच्छे से तैयारी करिए, बस यही ध्यान रखिए कि कैसे भी करके आपको अपने समय को जितना हो सके यूटिलाइज करना है। 150 नंबर में से 105 से ऊपर नंबर अचीव करने हैं, तो आप अपने आप को समझिएगा कि एक बहुत अच्छा स्कोर करके आए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं चैनल पे। थैंक यू सो मच।